कि मैं कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना या मैं कैसे इंडस्ट्री में आया। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जर्नी के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ साथ साथ लेसन लर्न देता जाऊंगा कि आप मेरी जर्नी के डिफरेंट टाइम में मैंने जो जो चीज़ें की, स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक, मैं मैट्रिक से स्टार्ट करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें की, कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की जिनसे आप सीख सकते हैं, कहाँ पर आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो एक तरह की ये जर्नी वीडियो होगी, बट आई होप कि इसमें से काफ़ी लर्निंग आप लोगों के लिए निकल कर के आएगी। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, या वो डिग्री कर रहे हैं और किसी स्पेसिफिक सेमेस्टर के अंदर हैं, या वो फ्रेश ग्रेड हैं, तो कुछ ना कुछ लर्निंग हर किसी के लिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से निकलेगी। तो यार स्टार्ट करता हूँ मैट्रिक से। मैं कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, बट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी सी। तो मैट्रिक से स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिक जब मैंने किया तो मैंने बायोलॉजी में मैट्रिक किया। अब मैं बायोलॉजी में क्यों किया, बिकॉज एट दैट स्पेसिफिक टाइम हमारे गांव के अंदर सिर्फ एक ही स्कूल था जहाँ पर मैट्रिक करवाई जाती थी, और वो सिर्फ बायोलॉजी में ही करवा रहे थे। सो देर वॉज नो अदर ऑप्शन। सो मैंने बायोलॉजी में की। मैट्रिक मैंने की, मेरे कोई अच्छे नंबर नहीं आए, अराउंड 600 आउट ऑफ 1000, या आई बिलीव 1100, मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद मेरी मैट्रिक कंप्लीट हो गई विदाउट एनी कंपार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंटरमीडिएट आ गई। अब इंटरमीडिएट के में मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं आईसीएस करूं या मैं प्री इंजीनियरिंग करूं। सो वालिद साहब ने कहा कि यार प्री इंजीनियरिंग कर लो, एटलीस्ट कहीं एकेडमी पढ़ानी पड़ेगी तो केमिस्ट्री की एकेडमी बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैथ की एकेडमी पढ़ते हैं, फिज़िक्स की पढ़ते हैं, तो तुम इंजीनियरिंग कर लो, एकेडमीज़ तुम्हें अच्छी मिल जाएंगी। सो मतलब उनका ये पर्सपेक्टिव था कि अगर कहीं पे जॉब भी करे तो साथ अगर एकेडमीज़ भी पढ़ाए तो ये कर लेगा। तो मैंने प्री इंजीनियरिंग रख ली, प्री इंजीनियरिंग में चला गया मैंने डिग्री स्टार्ट की। फर्स्ट ईयर गया, मेरी 2-3 सप्लियाँ आ गई, आई बिलीव 2 आई थी या 3 आई थी। ओके, मैंने अब डिसाइड किया अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि अच्छा सेकंड ईयर कर लेता हूँ और फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर लूँगा। तो मैंने फर्स्ट ईयर की भी कुछ जो कंपार्ट्स आई थी उनको, और सेकंड ईयर को भी साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब सेकंड ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया और वो जो मेरी सप्लियाँ आई थी मैंने उनका भी एग्ज़ाम दिया, तो मेरी वो तो क्लियर होने से रही, मेरी 2 और आ गई। सो कम्बिनेशन मिला के मुझे ये पता चला कि ये मेरी दोनों जो है वो फेल हो गई हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे सब्जेक्ट्स का दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1 तो ये था कि मैं इंटरमीडिएट पूरी दोबारा करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1, या मैं इसी को ही इम्प्रूव करूं। सो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और मैंने कहा यार मैं इसी को इम्प्रूव करता हूं और मैं 1 साल में ही इसको कवर करता हूं। सो देन मैंने 1 साल में उसमें किया, बट अब मैं सीरियस हो गया था कि यार ये अब अगर रह जाता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉस है। तो मैंने फिर 1 साल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या लेसन लर्न है, इससे लेसन लर्न ये है कि यार आपने एफर्ट नहीं छोड़नी, या आपने जो है ना एफर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एफर्ट नहीं डालते, जब तक हम इनपुट नहीं डालते, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैंने पहले चीज़ों को इजी लिया, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो मैं फर्स्ट ईयर में भी रह गया, दूसरे में भी रह गया। फिर जब मैं कमिटेड हो के मैंने स्टडी की कि यार अब, क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ना स्टडी करने का, तो मैंने जम करके स्टडी करी और मेरा वो क्लियर हो गया। इससे एक और भी लेसन है जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा कि ऑल्दो मैं एक लायक स्टूडेंट नहीं था, बट स्टिल आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो या आप बहुत लायक फाइक हो तो ही आप इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट नहीं थे, या मैं रट्टा मारने में या चीज़ें याद करने में, मेमोराइजेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था। खैर इंटरमीडिएट हो गई, अल्लाह खैर सल्लाह। अब हमारी आ गई आगे डिग्री। तो मैंने फिर बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। वाई? बिकॉज हमारी सिटी के अंदर सिर्फ वही एक डिग्री हो रही थी और आगे पीछे मैं निकल नहीं सकता था, बिकॉज इंटरमीडिएट मेरी हो गई थी
लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो ऐसा नहीं था कि मैं कहीं पे मेरिट बना सकूं, और हम इतने अमीर भी नहीं थे कि हम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बड़ी बड़ी फीसेस पे करके कर लें, ठीक है। सो वी वाज एन एवरेज फैमिली। तो मैंने फिर अपनी सिटी के अंदर ही एक सेमेस्टर की फ़ीस थी अराउंड 18,000, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। बट अब मैंने सोच लिया था कि यार अब मैंने ध्यान से पढ़ना है, मैंने फोकस करके चीज़ों को करना है। और कंप्यूटर साइंस मेरा इंटरेस्ट भी था, पैशन भी था, इसमें फील्ड में भी आने का मतलब माइंड था। तो मैंने बड़े ही ध्यान से अपने पहले सेमेस्टर से ही चीज़ें प्लान आउट करके की। मैंने प्रोग्रामिंग पे बहुत फोकस किया, मैंने सी प्लस प्लस बहुत पढ़ा। पहले 2-3 सेमेस्टर मैंने बहुत सी प्लस प्लस पढ़ा, मैंने ऊप भी पढ़ी। डी से मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन ऊप वगैरह मैंने अच्छा पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा। खैर उस वक्त इतनी गाइडेंस भी नहीं होती थी कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अब तो आपके पास गाइडेंस है, आप लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मैंने उस वक़्त यानी कि इन चीज़ों को बहुत ही सीरियस लिया। मैं अपने कोलीग्स, अपने जो होते थे फेलोज़, क्लास फेलोज़, उनको सपोर्ट करता था, उनको सेमेस्टर के एंड के ऊपर गाइड करना, उनको पढ़ाना। पूरा पूरा वीक जो है ना एग्ज़ाम से पहले मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। तो उनके भी क्लियर हो जाते थे, मेरे भी क्लियर हो जाते थे। तो ऐसे करते 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 मेरी डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट के करीब आ गई, और मेरा जीपीए अच्छा चल रहा था। सो अराउंड मैं अगर बताऊं कि मेरी बीएस के अंदर जो जीपीए बना वो बना 3.84। तो अब मेरे मार्क्स जो है वो अच्छे आ रहे थे, इससे पहले नहीं अच्छे आए, अब आ रहे थे, क्योंकि इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा था, पैशनेट था। और ऐसे भी मुझे बीएस आसान लगा उस डिग्री से, क्योंकि बीएस में ये होता है कि 3 माह आपने स्टडी किया, पेपर दिए, 3 माह स्टडी किया, पेपर दे दिए, चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं। और फिर पर्सनल इंटरेस्ट हो वो मैटर करता है। यहाँ पर जो लेसन लर्न है वो ये है कि आपने जब कोई भी फील्ड है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, आपका कोई भी फील्ड है, आपका अगर उसमें इंटरेस्ट पैशन है तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। अगर आपका इंटरेस्ट पैशन नहीं है तो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया, मैंने मैंने प्रोजेक्ट किया। तो मेरा इंटरेस्ट, मैंने डिफरेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी टाइम में एक्सप्लोर की। मैं वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एसईओ, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, इन सब फील्ड्स को मैंने एक्सप्लोर किया। और ये मेरे लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि मैंने जब इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट समझ आया कि मैं कहाँ पे, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे बैठ रहा है। मैंने जब डिज़ाइनिंग को एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। तो मुझे ये समझ आई कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा हूँ, तो मैं बैक एंड इंजीनियरिंग में आ गया। तो इसी तरीके से आप अपना आप भी, आपके लिए लेसन प्लान किया कि आप ड्यूरिंग डिग्री स्टडी करोगे ना जब, तो आप डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करो। ऐसे नहीं कि अच्छा अब आपको कहीं से सुन लिया कि एआई ज़बरदस्त है तो अब आप एआई को ही लेके बैठे हो, नहीं, बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना, क्या पता किसी और फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बैठ रहा हो। तो मैंने एक्सप्लोर करी हर चीज़, और फिर फाइनल प्रोजेक्ट मैंने बनाया सी शार्प में। अच्छा, आई वॉज़ लकी कि मेरी जॉब जो है ना वो क्विकली आफ्टर डिग्री हो गई। अब इसमें लक कैसे है? लक यह कि मुझे एक रेफरेंस मिल गया, ठीक है। अब ये मैं कहता रहता हूँ आप लोगों को भी कि आप रेफरेंस तलाश करें, रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे रेफरेंस ऐसे तलाश मिल गया कि हमारे अंकल जो हैं उनके कोई करीबी जानने वाले थे, जो कि उनके साथ पीएचडी की डिग्री कर रहे थे, और उन्होंने ही रावलपिंडी की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है केयर क्लाउड, एमटीपीसी, वहाँ पर उन्होंने कुछ अरसा सर्व किया था, अराउंड 10 ईयर्स। कुछ अरसा कह रहा हूँ, ये बहुत टाइम होता है, 10 ईयर उन्होंने अराउंड वहाँ पे सर्व किया था। तो उनके थ्रू कुछ बातचीत चला के वहाँ उस कंपनी में जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया। अब उन्होंने मुझे 6 माह पहले यानी कि 7वें सेमेस्टर के बाद ही गाइड कर दिया था कि यार इन इन चीज़ों पे फोकस करो, इन इन चीज़ों को पढ़ो, इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। यानी कि उन्होंने मुझे कुछ रोड मैप दे दिया। उन्होंने कहा कि सी शार्प को स्टडी करो, अब डाटा बेसिस को स्टडी करो। उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कहा कि ये बनाओ, तो एक तरह के मेरी प्रिपरेशन। और फिर मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी सेम टेक्नोलॉजी में किया। तो ये भी एक आपके लिए लर्निंग है यहाँ पे कि आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसी टेक्नोलॉजी में करना है जिसमें आपने आगे जाना है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो खैर इस तरीके से मेरा डिग्री कंप्लीट होने के फौरी बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। मैंने एक इंटरव्यू दिया, इट वेंट वेल। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ टाइम के बाद दोबारा बुलाया फॉर सेकंड इंटरव्यू। अगेन वो अच्छा गया। फिर उन्होंने मुझे अपने मैनेजर के साथ मिलवाया, मैं मैनेजर से मिला, उन्होंने मुझसे कुछ चंद एक क्वेश्चंस किए।
तो ऐसे कर करा के हमारी 2-3 इंटरव्यूज़ के बाद उन्होंने मुझे फाइनली सेलेक्ट कर लिया और मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई रावलपिंडी में ही, और मैंने वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मुझे जो एक फैक्टर नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, जिसको मैं कहूँ कि जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरी फ़र्स्ट जॉब में, वो रेफरेंस था। ठीक है, मेरा रेफरेंस था, दैट्स वाई मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई और मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला। तो आप भी फाइंड आउट करें अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स कि यार मुझे रेफ़र करें, बट एट दी एंड यू आर दी मैन, यू आर दी पर्सन, यू आर दी गाय जिसने अपने आप को शो करना है। तो इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाएगा तो आपने वहाँ पे शो करना होता है कि यार आपको चीज़ें आती हैं, यू नो दी स्टफ। तो मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिग्री टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी किया, तो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मेरा काफ़ी वास्ट एक एक्सपोजर था चीज़ों पर, तो मेरा इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैं अपनी फील्ड में आया, देन मैं ग्रो करता गया और मैं आगे करंटली मैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी शॉर्ट सी जर्नी थी रिगार्डिंग माई जर्नी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। होप सो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। एंड पे कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारी एक कम्युनिटी है ITCS कैरियर गाइड के नाम से, जिसके अंदर मैं IT और CS के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। मैं PDF शेयर करता रहता हूँ, प्रोफेशनल से वॉइस नोट्स भिजवाता रहता हूँ जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या कुछ भी यूज़फुल मुझे मिलता है ऑनलाइन तो मैं वो उस कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं या आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो बात साइड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।